जय हिंद दोस्तों। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 इसका फिजिकल का डेट आ चुका है। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। इसका फिजिकल 5/4/2023 से लेकर आपका 29/4/2023 तक चलने वाला है, यानी कि 29/4/2023 तक। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, क्योंकि फिजिकल के अंतर्गत जो आपका स्टेज 1 है इसके अंतर्गत आपका पीईटी पीएचडी कंडक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका चेक किए जाएंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे। और इसके अलावा आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। तो ये तीनों प्रोसेस जो है आपका एक साथ ही होगा और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। इसके अलावा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल का या स्टेट का। और इसके अलावा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी दिया गया है फॉर्मेट को लेकर। तो भी आज की इस वीडियो में जानेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी जानकारी है सभी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सीआईएसएफ का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और इसी नोटिफिकेशन में आप सभी यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो पीईटी पीएचडी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और यहाँ पर देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको 10th का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ 10th का जो है मार्कशीट। आप सभी को बता दें 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों आपको लेकर जाना है और दोनों जो है ओरिजिनल होना चाहिए। यहाँ पे 2 कॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट आपको सभी लेकर जाना है और साथ ही साथ उसका 2 कॉपी भी आपको लेकर जाना है। तो 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सबसे पहले। और अगर आप सभी 12th पास है तो 12th का भी आप सभी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 10th का ही केवल चेक किया जाएगा क्योंकि 10th लेवल का ये भर्ती है। इसके अलावा दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप सभी को बता दें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लेकर जा सकते हैं, नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10th का जो आप सभी को पता होगा 10th के जो मार्कशीट होता है उस मार्कशीट पर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। तो उसी से आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 10th के मार्कशीट से ही आपका जो है ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, आप सभी को पता होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट के पास होगा ही। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी SC ST OBC या EWS इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। जनरल कैंडिडेट से जो कैंडिडेट है उनको जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। SC ST OBC एंड EWS से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो परफॉर्मा है, यानी कि जो फॉर्मेट है इसका एनेक्सर 3, 4 एंड 5 में दिया गया है और उसी फॉर्मेट में जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर उस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो है वहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एनेक्सर 3, 7 और यहाँ पे 3, 4 एंड 5 देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एनेक्सर 3 यहाँ पे दिया गया है और इसमें आप सभी देखेंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से अगर आप सभी बिलोंग करते हैं तो इसका फॉर्मेट एनेक्सर 3 में जो है दिया गया है इसके नोटिफिकेशन में। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार का, यानी कि सेंट्रल जो है आपका होना चाहिए। आप सभी को बता दें सेंट्रल लेवल का जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, तो इसलिए सेंट्रल लेवल का जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो ये SC ST का जो है यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे ये जो सर्टिफिकेट है आप कहाँ से इशू कर सकते हैं।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर का भी है तो चल जाएगा। रेवेन्यू ऑफिसर के नीचे का जो रैंक होता है उससे आपका नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर का है तो चल जाएगा। इसके अलावा सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि एसटीओ लेवल का है तो भी आप सभी का चल जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम लेवल का है, या इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसर का नाम दिया गया है, तो सिंपली आप रेवेन्यू ऑफिसर का बनवा लीजिएगा, क्योंकि आरओ लेवल का बनवाना ईजी होता है। अगर आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो सिंपली आप आरओ लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे आसानी से बनवा सकते हैं, और आरओ लेवल का जब बन जाएगा उसके बाद आप सभी एसडीओ लेवल का बनवा सकते हैं। तो आरओ लेवल या एसडीओ लेवल दोनों में से किसी भी लेवल का अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। अगर आप चाहें तो डीएम लेवल का भी बनवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आरओ लेवल से ही काम चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी से जो भी कैंडिडेट है उनका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। इस फॉर्मेट में जो है आपको लेकर जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप सभी को बता दें, सेंट्रल का तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप सभी एनसीएल का आपको बनवाना है, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप सभी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रीमी लेयर का रहेगा तो कोई भी बेनिफिट आपको ओबीसी का नहीं मिलेगा। इसलिए एनसीएल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओबीसी का सेंट्रल लेवल का आपको बनवाना है, और उसका फॉर्मेट ये दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, और इसके अंतर्गत आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका फॉर्मेट है, और कौन कौन से जो है कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, रेवेन्यू ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि तीनों में से किसी लेवल का है तो काम चल जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि ये फॉर्मेट क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट में बनवा सकते हैं, अन्यथा आप सभी चाहें तो जो आपका आरओ लेवल का यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनता है उसे सिंपली आप सभी ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। आपके स्टेट में किस तरह से नियम है आप सभी को पता होगा, तो सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा आरओ लेवल का, और उसके बाद आरओ लेवल का बन जाएगा तो एसडीओ लेवल का आप सभी बनवा सकते हैं। फॉर्मेट कोई भी है तो काम आपका चल जाएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है प्रत्येक नोटिफिकेशन में, चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सभी में बताया जाता है कि इसी फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है, लेकिन वहाँ पे दूसरा फॉर्मेट रहता है तो भी आपका चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रल का होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो फॉर्मेट आपको बताया है उस फॉर्मेट में अगर आप बनवा लेते हैं तो सही है, अगर उस फॉर्मेट में नहीं बनता है तो फिर आप जो डायरेक्ट ऑनलाइन जो अप्लाई करके बनाया जाता है उसके थ्रू भी आप बनवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे और जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें जो है आपको लेकर जाना है। तो जैसे कि एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का आपको बताया है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये आरओ लेवल का, एसडीओ लेवल का या डीएम लेवल का, इन तीनों में से किसी लेवल का है तो आपका काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दें, जो भी कैंडिडेट आपका बिलोंग करते हैं गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, जिन्हें जो है हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका प्रूफ जो है आपको देना होगा। अगर आप सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बिलोंग करते हैं और हाइट में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका जो है सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा कि उस स्टेट के आप निवासी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर में जो है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो ये डिफेंस पर्सनल के लिए है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग इन केस ऑफ पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, तो ये भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। इन केस ऑफ सीआईएसएफ पर्सनल, तो ये भी आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो है सीआईएसएफ पर्सनल के लिए है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है, 4 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो है एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशनल प्रूफ, यानी कि कोई भी आईडी कार्ड, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या इसके अलावा पैन कार्ड, तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लेकर जा सकते हैं। तो आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आईडी प्रूफ के रूप में। और इसके अलावा आइडेंटिफिकेशनल जो आपका मार्क्स होता है, फॉर्म अप्लाई करते समय आप सभी आइडेंटिफिकेशनल मार्क्स जो है दिए होंगे, तो वो आपका चेक किया जाएगा फिजिकल के समय यानी कि डीवी के समय, तो इसलिए आपको जो आइडेंटिफिकेशनल मार्क्स दिए हैं वो आपका होना चाहिए।
तो ये आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आप सभी को बता दिए। सबसे पहले आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर नहीं है तो 10th के मार्कशीट से आपका ये काम चल जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको आ जाना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4, और इसके अलावा आपके पास आईडी प्रूफ, और इसके अलावा आइडेंटिफिकेशनल मार्क्स जो है, तो ये तो आपके बॉडी पर निशान होगा, तो फॉर्म अप्लाई करते समय आप दिए होंगे, आपको पता होगा। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट आपका इसमें लगेगा, इसके अलावा कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।